नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए एक ही वीडियो में हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ है कि आप लोगों को बहुत लोगों को ये डाउट है करंट स्टेटस कब से जारी हुआ है। जो आप लोग का करंट स्टेटस होता है यानी कि इस तरीके का स्टेटस जिसमें आप लोग पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख पाते हो, जहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। यहाँ पर लिखा होता है कि आपका जो है कि PFMS से वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। फिर यहाँ पर लिखा होता है समाज कल्याण द्वारा आपका क्या वेरीफाई हुआ, फाइनल सबमिट हुआ या नहीं हुआ, कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपको इसी स्टेटस पर दिखती है। जो रिन्यूअल के छात्रों को मालूम है, हर साल इस तरीके का स्टेटस जारी किया जाता है यूपी स्कॉलरशिप जो है कि समाज कल्याण द्वारा, जिसमें आप लोग हर जानकारी अपनी देख पाते हो। तो ये वाला स्टेटस जारी कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो सवाल है करेक्शन को लेकर है। जो ऑनलाइन करेक्शन आप लोगों को फॉर्म में करने को मिलता है, हर बार मिलता है कि अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर दो तो आपका ये लोग फॉर्म रिजेक्ट करने के बजाय आपको एक बार मौका देते हैं करेक्शन करने का। तो उस बारे में आप लोग को जानना है कि आखिर वो कब से कब तक होने वाला है। उसके लिए जो है कि न्यूज़ जारी हो गई, नोटिस जारी हो गई आप लोग के लिए नया। तो इस वीडियो के अंदर वही न्यूज़ वही नोटिस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने बताया दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो दोनों एक ही चीज़ में आपको जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में कि जो है कि करेक्शन से पहले बात करते हैं करंट स्टेटस कब दिखेगा। ये वाला जो सवाल है आप लोग का कि करंट स्टेटस यानी कि इस तरीके का जो आप लोग का स्टेटस है, जो मैंने अभी राइट साइड में दिखा है, ये आखिर में जारी कब होगा। देखो इस साल अभी तक किसी का भी करंट स्टेटस जारी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप रिन्यूअल के छात्र हो तो आपको मालूम होगा कि अगर करंट स्टेटस बहुत पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन कर दिया जाता था, लेकिन इस बार अभी तक जो है कि जनवरी आने चला जो है कि स्कॉलरशिप भी काफ़ी ज़्यादा पूर्व दशम में SC ST की आ चुकी है, 11th-12th में भी काफ़ी ज़्यादा SC वाले छात्रों की आ गई है, लेकिन अभी भी करंट स्टेटस जारी नहीं किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या ये जारी होगा या नहीं होगा। देखो बहुत कम चांसेस है, अगर जारी करना होता तो लोग अब तक कर देते, लेकिन एक आखिरी उम्मीद है कि जब करेक्शन करना होगा तब उसके पहले इनको स्कॉलरशिप का स्टेटस जारी करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखो इसी स्टेटस में ही पता लगता है, यहाँ पर लिख के लोग देते हैं कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो तो इसी जगह जो आप सेक्शन देख रहे हो करंट स्टेटस, तो जब यहाँ पर ही लिख कर देते हैं कि आपके फॉर्म में क्या गलती है, जैसे डुप्लीकेट इनकम लिख के आ रहा था, पिछले साल की बता रहा हूँ, या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर कुछ गलत आ जाता था, या फिर इसी तरीके से आपका रोल नंबर मार्क्स मिसमैच ऐसा कुछ आ जाता था, तो वो सारी चीज़ें यहीं पर लिख कर आती थी। अब सवाल यह है कि करेक्शन की विंडो खुलने वाली है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब करेक्शन की विंडो खुलने वाली है तो करेक्शन आदमी करेगा कैसे, छात्र करेंगे कैसे, उनको पता कैसे चलेगा उनको क्या करेक्शन करना है। वो पता चलता है करंट स्टेटस से। मतलब आपका जो ये वाला स्टेटस है, जब ये जारी होता है तभी आपको पता लगता है कि करंट स्टेटस जब जारी हो जाएगा तभी आपको ये चीज़ें पता होंगी कि आखिर में मुझे करेक्शन क्या करना है। तो अब ये वाला स्टेटस अभी तक जारी हुआ नहीं है और करेक्शन की डेट भी आ गई, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि कैसे करेक्शन होगा। तो देखो एक आखिरी उम्मीद है। देखो मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है इस बार करंट स्टेटस से लोग जारी नहीं करेंगे, करेंगे तो अभी और डिले हो सकता है, लेकिन अगर करेंगे तो करेक्शन के जस्ट पहले इनको करना पड़ेगा। आप समझ गए हो कि मैंने क्यों ऐसा बोला, करेक्शन के पहले करना पड़ेगा। करेक्शन के पहले इसलिए करना पड़ेगा कि आपको पता कैसे चलेगा कौन से स्टूडेंट को करेक्शन करना है, कौन से को नहीं करना, किस छात्र के फॉर्म में क्या गलती है, ये पता कैसे चलेगा। एक तरीका तो ये होता है कि उनको खुद को मालूम हो, दूसरा तरीका होता है कि लोग स्टेटस में बताएं, जो कि ज़्यादा होता है, इफेक्टिव होता है। हर बार इसी तरीके से करते थे कि आपके स्टेटस में दूसरे वाले तरीके में कि ये लोग बता देते हैं कि आपके फॉर्म में ये चीज़ गलती है और आप लोग सुधार कर लें। तो ये चीज़ होगी अगर आपका स्टेटस जारी करना होगा तो कब करेंगे ये लोग, कब करेंगे वो जब करेक्शन करने वाले होंगे उसी के जस्ट पहले आपका जारी हो जाएगा। अब करेक्शन कब से कब तक किस कैटेगरी का होना वो मैं बता देता हूँ, इससे आपको ये भी जवाब मिल जाएगा करंट स्टेटस कब जारी होगा। मतलब जब करेक्शन होगा उसी टाइम पे करंट स्टेटस भी इनको जारी करना पड़ेगा, जो कि लास्ट चांस है। उसके बाद ये लोग जारी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर करना होता तो ये लोग बहुत पहले से कर चुके होते, जो कि इस बार अभी तक नहीं किया है। अब करेक्शन कब होगा वो आपको मैं बताता हूँ, लाइन से सारी चीज़ें आपको जो है कि क्लियर हो जाएंगी। देखो न्यूज़ आ रखी है, सबसे पहले हिंदुस्तान की न्यूज़ है उस पर बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आ रखी है 10 फरवरी तक, इसको थोड़ा सा इंस्टेंट व्यू में करके देख लेते हैं। हाँ ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, 10 फरवरी तक संशोधित करा सकते हैं आवेदन पत्र। तो अभी इस वीडियो में देखो सबसे पहले तो माइनॉरिटी वाले जितने भी अल्पसंख्यक के छात्र हैं, हर बार बोलते हैं उनका नहीं बताता हूँ, इस बार उनका ही बता देता हूँ, उनके लिए भी न्यूज़ आ रखी है। तो ये कौशाम्बी से न्यूज़ है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यानी जितने माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए है ये। सुनीता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 24-25 में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनों में त्रुटियों को 10 फरवरी तक संशोधित किया जा सकता है। देखो आप लोगों के लिए डेट निकल कर आ गई, जितने माइनॉरिटी के छात्र हैं करेक्शन की उनकी डेट क्या है देख लीजिए। यहाँ पर 24-25 में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी छात्राओं की दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत किए गए आवेदनों में त्रुटियों को 10 फरवरी तक संशोधित करा सकते हैं। मतलब आप लोग के लिए जो विंडो खुलेगी वो खुलेगी 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक, ये तारीख होने वाली अल्पसंख्यक के लिए यानी कि माइनॉरिटी के लिए। और यही सेम डेट है SC ST के लिए, जनरल के लिए भी, और ये ऑफिशियली भी आपको मैं टाइम टेबल में दिखा दूंगा। SC ST जनरल और माइनॉरिटी तीनों के लिए जो डेट है वो है 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो
तो करेक्शन की डेट है 5 फरवरी से 10 फरवरी। इसका मतलब जो आप लोगों का करंट स्टेटस है वो भी 5 फरवरी के पहले पहले जारी कर देना चाहिए अगर करना होगा तो। अगर उसमें जारी नहीं होता है तो बहुत कम चांस है कभी आपको कोई भी उसका मतलब निकलेगा। बाद में अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं जारी होने वाला है। इस बार बिना करंट स्टेटस के ये लोग फॉर्म लग रहा है, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो डेट आपने देख ली 5 फरवरी से 10 फरवरी तक। ये हो गई माइनॉरिटी का न्यूज़। उसी तरीके से दैनिक भास्कर में एक और आर्टिकल आ रखा है। वो किसके लिए आ रखा है? वो आ रखा है जो है कि जनरल वाले छात्रों के लिए। ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वही सेम आर्टिकल का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ देखिए, पिता की जगह अपने नाम से लगाया आय प्रमाण पत्र, 44 छात्रों की छात्रवृत्ति संकट, 10 फरवरी तक सुधार का मौका। बलरामपुर जिले से ये न्यूज़ आ रखी है। सेम चीज़ लिखा हुआ है, आपको ये नहीं देखना ये किसी एक समाज कल्याण अधिकारी का डिटेल है, इसलिए आप लोगों को इतने कम लोग दिख रहे हैं। विकास भवन बलरामपुर, तो इसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि ये जो है कि आप लोगों को जो सुधार का मौका दिया जाएगा उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, बलरामपुर में छात्रवृत्ति आवेदन में बड़ी अनियमितता सामने आई है। समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कुल 44 छात्रों ने पिता के बजाय अपने नाम से आय प्रमाण पत्र जमा कर दिया है। बेसिकली जिन लोगों ने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया उनको तो जरूर से जरूर करेक्शन करना पड़ेगा, उसको ये लोग बार बार इस बार हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। वर्तमान में समाज कल्याण में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग के प्री मैट्रिक के लिए इतने छात्र, पोस्ट मैट्रिक के लिए इतने आवेदन प्राप्त हुए हैं। शासन ने इस त्रुटि को सुधारने के लिए छात्रों को 10 फरवरी तक का समय दिया, जो मैंने आपको अभी डेट बताई कि माइनॉरिटी के लिए भी 5 से 10 है, जनरल के लिए भी और SC/ST के लिए भी। यहाँ देखिए, वित्तीय वर्ष 24-25 में एक जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो आवेदनों की जांच करेगी। छात्रों को माता पिता या अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि दसमोत्तर के लिए 5 से लेकर 10 तक और पूर्व दसवीं यानी कि 9वीं 10वीं के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक संशोधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए डेट निकल कर आ गई है। जितने 9-10 के छात्र हैं उनके लिए 29 से खुल जाएगा, यानी कि कल से पोर्टल खुलेगा 3 फरवरी तक के लिए। और जो उसके ऊपर की क्लासेस हैं 10वीं से ऊपर के लिए, उनके लिए 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा संख्या में छात्र वो हैं दसमोत्तर के, तो उनके लिए डेट है 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो ये है सारी कैटेगरीज के लिए यही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, भी OBC का आपको दिखाऊंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो है कि, और ये जानकारी किसने दी वो भी देख सकते हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने दी है ये जानकारी, जो है जो अपडेट है कि कब से कब तक आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। अब ये मैंने ऐसे बता दिया न्यूज़ के थ्रू, आपको ऑफिशियल टाइम टेबल में भी सेम चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये देख सकते हो, जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जारी किया गया वो टाइम टेबल है 28 नवंबर को। अब इसमें आप नीचे चले जाओगे तो आपको दिख जाएगा संशोधन करने का मौका, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इससे आपको डेट भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखिए 24 नंबर पॉइंट को, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों को इस तरह से सही करना यानी करेक्शन करना 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। ये ऑफिशियल टाइम टेबल में भी यही डेट लिखी हुई है और न्यूज़ में भी वही सेम चीज़ लिख कर आया है। अब सवाल यह है, जैसे अब OBC का इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, SC/ST का भी सेम डेट है, OBC का भी सेम डेट थी, मतलब सेम डेट एज इन कि उनका ऑफिशियल में कुछ और लिखा हुआ था लेकिन उस टाइम पे विंडो खुली नहीं। यहाँ देखिए, ये OBC का टाइम टेबल है। यहाँ देखिए 8 नंबर पॉइंट पे, संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराने का टाइम था 27 जनवरी तक, लेकिन विंडो ही नहीं खुली। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने जब टाइम बताया था उसमें खुली नहीं। तो देखो, मैं जो टाइम टेबल या शेड्यूल बताता हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ, जो टाइम टेबल में लिखा होता है वही बताता हूँ। अब ये जो शेड्यूल है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ऑफिशियल है, जो समाज कल्याण विभाग ने जारी हुआ और यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो डेट लिखी है मैं वही बता रहा था। तो उसमें जो डेट लिखी है 27 जनवरी तक OBC वाले छात्रों को, सभी को 9, 10, 11, 12, दसमोत्तर सभी को जो है कि करेक्शन करने का मौका दिया जाना था 27 जनवरी तक, लेकिन उसमें विंडो नहीं खुली। इसलिए ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए 5 से लेकर 10 फरवरी के बीच में ही विंडो खोलेंगे, क्योंकि इस तारीख में खोली नहीं, जो ऑफिशियल लिखा था उसमें खोला नहीं गया। तो चांसेस हैं कि सारी कैटेगरीज का एक साथ ओपन करेंगे, तो हो सकता है 5 से 10 फरवरी के बीच में OBC का भी जो है कि करेक्शन विंडो खुलेगा। ये ऑफिशियल टाइम टेबल से इसलिए मैंने आपको समझा दिया क्योंकि बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि आपने पहले कुछ और टाइम बताया था और तब खुला नहीं था। तो ये जो ऑफिशियल विंडो मतलब ऑफिशियल टाइम टेबल है उसी में ये चीज़ लिखी हुई है, वहीं से मैंने बताया था। आप देख भी सकते हो OBC के लिए है, OBC के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया उसमें से मैंने ये डेट आपको बताई थी। तो आपने करेक्शन की विंडो देख ली 5 से लेकर 10 फरवरी। करंट स्टेटस की भी डेट मैंने आपको समझा दिया, करंट स्टेटस जारी कैसे होगा, वो जारी होगा 5 फरवरी के पहले पहले अगर करना होगा तो, जो कि इस बार चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि अब तक ये लोग को बहुत पहले जारी कर देना था। करंट स्टेटस बहुत पहले जारी हो जाते हैं, नवंबर में ही जारी हो जाना चाहिए था या मैक्सिमम दिसंबर में, और जनवरी भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन अभी भी करंट स्टेटस जारी नहीं हुआ है। करंट स्टेटस जारी होगा करेक्शन के पहले अगर करना होगा तो, नहीं तो ये लोग बहुत कम चांसेस हैं कि इसको शायद हो सकता है इस बार जारी ही ना करें। तो ये आप लोग का डाउट था जो है कि पूरा इसको लेकर, करेक्शन को लेकर और साथ में करंट स्टेटस को लेकर पूरी न्यूज़ दिखा दिया आपको। माइनॉरिटी, OBC, जनरल, SC/ST सभी का आपको बता दिया न्यूज़ के हिसाब से
टाइम टेबल के हिसाब से करेक्शन के लिए डेट बता दी, नोटिस बता दिया और करंट स्टेटस का भी आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया, कब जारी हो सकता है और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आप लोगों के कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट डाउट्स। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बाकी जगह भी आप लोग जुड़ सकते हो। सभी की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो चलिएगा, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।